रीजनिंग एबिलिटी के एलिमेंट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एलिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करें उससे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट सीरीज क्या होती है। एलिमेंट सीरीज जैसे कि आप यहाँ पर एक सीरीज देख रहे हो, ठीक है, Z कॉपीराइट 3J5 हैश B9S@43K%U58, ठीक है, ये कोई सीरीज दी हुई है हमें। अब आप इस सीरीज में ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, हमें लेटर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और सिंबल्स भी दिए हुए हैं। तो जो एक एलिमेंट सीरीज है वो इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर बनती है। तो जो एलिमेंट सीरीज है उसे हम लेटर्स, नंबर और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एलिमेंट सीरीज को करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 0 to 9 तक, लेटर A to Z तक, ठीक है, और सिंबल्स होते हैं जैसे @ हैश कॉपीराइट स्टार, ठीक है, ये इस तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की काउंटिंग है, हम वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमें ये सीरीज दी गई है, हमें इसमें सपोज कि राइट हैंड से हमें इसका 10th एलिमेंट फाइंड आउट करना है। राइट हैंड से हमने 10th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। हम ऐसे करेंगे, राइट हैंड ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो 10 एलिमेंट है ये 9 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 9 होगा। लेकिन इसको इस तरह से काउंट करना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर हमसे 15th पूछा जाए तो हम फिर से काउंट करेंगे, है ना। हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको 4 में डिवाइड कर लें, 4 के बाद कॉमा लगा दें, फिर 4 के बाद कॉमा लगाएं, फिर 4 के बाद कॉमा लगाएं और फिर से 4 के बाद कॉमा लगा दें, ठीक है। तो अगर हम 4 के बाद कॉमा लगाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको काउंट करना। जैसे 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 और एक 17, ठीक है। तो हमारे पास ये 17 एलिमेंट है यहाँ पर। तो अगर हमें राइट हैंड से 10th को काउंट करना हो तो हमें पता है 1 4 5 5 4 9 और 1 10, तो इसको काउंट करना आसान है, ठीक है। तो जब भी आप एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो उसे डिवाइड कर लीजिए ताकि आपके लिए जो काउंटिंग है वो आसान हो जाए। एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्ड्स यूज होते हैं 2 तरह के, जैसे कि फॉलोड बाय, प्रोसीडेड बाय, या फिर फॉलोइंग या फिर प्रोसीडिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। इसका क्या मीनिंग है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा जाए हैश फॉलोड बाय बी, हैश फॉलोड बाय बी, या हम ये कहें बी प्रोसीडेड बाय हैश, यानी कि जो हैश है वो फॉलोड हो रहा है बी से और जो बी है वो प्रोसीडेड बाय हैश है। और हम इनको दूसरी टर्म में यूज भी करते हैं कि बी फॉलोइंग हैश और हैश प्रोसीडिंग बी, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह के वर्ड्स दिए होंगे तो उसका मतलब होगा कि जो कोई हमें एलिमेंट दिया गया है वो फॉलोड बाय जो सेकंड एलिमेंट हमें दिया गया है, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के द्वारा प्रोसीडेड है। और ऐसे ही इसको अनदर वे कहने का ये है कि जो बी है वो फॉलोइंग हैश है और जो हैश है वो प्रोसीडिंग बी है। प्रोसीडिंग मीन्स बिफोर और फॉलोइंग मीन्स आफ्टर, ठीक है। तो आप इस तरह से वर्ड्स को ध्यान में रखकर जो प्रोसीडिंग और फॉलोइंग बताई गई है या पूछी गई है, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है एलिमेंट सीरीज की। यहाँ पर हमें टाइप्स पता लगी है। एलिमेंट सीरीज में टाइप्स होती है, नंबर्स दिए होते हैं, हमें लेटर्स दिए होते हैं और सिंबल्स दिए होते हैं, और इन सबका कॉम्बिनेशन है एलिमेंट सीरीज। और हाँ, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यहाँ पर है फॉलोड बाय, प्रोसीडेड बाय, फॉलोइंग और प्रोसीडिंग, ठीक है। तो आप इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के एलिमेंट सीरीज का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर।
हमें यहाँ पर नंबर्स बताने हैं कितने हैं जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल हैं और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ एक सीरीज दी हुई है SE26F@L4G H5V 7 copyright B3C #D1 X cap N9 and P*8QZ। हमें ये सीरीज दी हुई है और हमें इस सीरीज में बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल है और इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर है। यानी कि नंबर बीच में आएंगे, ठीक है, और प्रोसीडेड मतलब प्रोसीडेड बाय यानी कि पहले सिंबल आएगा उससे और फॉलोड बाय लेटर और बाद में लेटर आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंबल्स फॉलोड बाय नंबर फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, अ सिंबल फॉलोड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ लेटर। तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो इस सीरीज में नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है, और लेटर्स भी हैं और यहाँ पर सिंबल्स भी दिए हुए हैं। तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हम जो सिंबल्स हैं उन्हें उठा लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना इजी है। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल्स कम भी दिए हुए हैं तो हम इन्हें पहले उठा लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर @ ठीक है, सिंबल फॉलोड बाय नंबर फॉलोड बाय लेटर नहीं, यहाँ पर सिंबल फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर ऐसा है। लेकिन जो हमें दी हुई है सीक्वेंस यहाँ पर कि पहले सिंबल्स आएगा फिर नंबर और फिर लेटर, उस तरह से नहीं है, तो ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये नंबर नहीं है। सेकंड सिंबल है यहाँ पे कॉपीराइट फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट सिंबल है यहाँ पर हैश फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट सिंबल है यहाँ पर कैप फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट सिंबल है एंड फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय सिंबल, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर सिंबल है हमारे पास स्टार, सिंबल फॉलोड बाय नंबर फॉलोड बाय लेटर, सिंबल फॉलोड बाय नंबर फॉलोड बाय लेटर। तो यहाँ पर जो ये है *8Q, तो ये हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट का सेट है, ये ट्रिपलेट है सिंबल नंबर लेटर, जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट का सेट है वो 1 है, जो कि है *8 और Q का। ठीक है, स्टार सिंबल है, 8 नंबर है और Q लेटर है। ठीक है, तो सिंबल फॉलोड बाय नंबर फॉलोड बाय लेटर, तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट का सेट है वो 1 है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो इजी है कि हमने स्टेटमेंट को पढ़ा कि क्या पूछा गया हमसे, प्रोसीडेड बाय अ सिंबल देन नंबर फॉलोड बाय अ लेटर। तो हमने उसको यहाँ पर एक सीक्वेंस को लिख लिया कि किस तरह का सीक्वेंस हमें चाहिए, और हमने सिंपली जो हमें सीरीज दी हुई है उसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर सिंबल्स को उठाया, क्योंकि सिंबल्स कम भी हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करना भी आसान है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 1। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और करते हैं। मॉडल 1 का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव सीरीज ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, तो हमें लेटर्स बताने हैं अब यहाँ पर कि कितने अबव सीरीज में जो कि प्रोसीडेड बाय सिंबल नहीं है और फॉलोड बाय अ नंबर है। तो यहाँ पर जो लेटर है वो बीच में आएगा। ठीक है, नॉट प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, तो यहाँ पर सिंबल नहीं आएंगे। ठीक है, फॉलोड बाय अ नंबर, और यहाँ नंबर आएंगे। अब अगर नॉट प्रोसीडेड बाय अ सिंबल है तो हो सकता है यहाँ पर लेटर हो सकता है यहाँ पर नंबर हो। ठीक है, सिंबल्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नंबर और लेटर हो सकते हैं। तो इसके 2 केस बनते हैं। फर्स्ट बनेगा कि लेटर प्रोसीडेड बाय अ लेटर और लेटर फॉलोड बाय अ नंबर, और सेकंड बनेगा यहाँ पर कि लेटर प्रोसीडेड बाय अ नंबर, लेटर प्रोसीडेड बाय अ नंबर और लेटर फॉलोड बाय अ नंबर।
ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे कि या तो लेटर फॉलोड बाय नंबर, या फिर नंबर फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो सीरीज दी हुई है उसमें कितने सेट हैं ऐसे ट्रिपलेट के जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन सिंबल नहीं होना चाहिए लेटर से पहले। यहाँ पर अब हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो नंबर से 2, तो 2 पहले लेटर फिर लेटर, करेक्ट है, SE2। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ यहाँ पर SE2। सेकेंड नंबर है यहाँ पर 6, यहाँ होना चाहिए लेटर और यहाँ होना चाहिए लेटर, या फिर यहाँ लेटर होना चाहिए नंबर होना चाहिए, नहीं 6 के साथ नहीं, और यहाँ पर भी नहीं क्योंकि ये फॉलोड बाय सिंबल है, तो इससे पहले 2 नंबर है लेकिन बीच में हमारे पास लेटर होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, लेटर प्रोसीडेड बाय सिंबल, इसको लीव करेंगे हम। नेक्स्ट है लेटर सेंटर में आना चाहिए, तो सेंटर में लेटर 4 नंबर प्रोसीडेड बाय नंबर और लेटर फॉलोड बाय लेटर, ये भी नहीं हो सकता। फिर 5 नंबर प्रोसीडेड बाय लेटर प्रोसीडेड बाय लेटर, ये पॉसिबल है, GH एंड 5। ठीक है, फिर से नंबर प्रोसीडेड बाय लेटर प्रोसीडेड बाय नंबर, नंबर प्रोसीडेड बाय लेटर प्रोसीडेड बाय नंबर, तो नंबर लेटर नंबर 5V7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 3, लेटर प्रोसीडेड बाय सिंबल, नहीं ये नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देन लेटर नंबर और सिंबल, ये भी नहीं होने वाला। फॉलोड बाय लेटर, नंबर फॉलोड बाय लेटर और प्रोसीडेड बाय भी लेटर, लेकिन हमें सेंटर में क्या चाहिए, यहाँ पर लेटर होना चाहिए, आगे पीछे चाहे लेटर हो चाहे नंबर हो। नेक्स्ट 9, इसके भी फॉलोड बाय सिंबल है और प्रोसीडेड बाय लेटर है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट के सेट बने जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो है 3, लेटर फॉलोड बाय लेटर और फॉलोड बाय नंबर, लेटर फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर, और नंबर फॉलोड बाय लेटर फॉलोड बाय नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबल केस थे और इन 2 पॉसिबल केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिपलेट का सेट है वो है 3, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3। हो सकता है आपको ऑप्शन दिए हो 1 2 3 4 या नन ऑफ दिस। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपको इस तरह का सेट दिया हो यहाँ पर, तो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें प्रोसीडेड बाय और फॉलोड बाय का मतलब पता है हमें। प्रोसीडेड बाय यानी कि जो एलिमेंट हमसे पूछा गया उससे पिछला एलिमेंट प्रोसीडेड बाय, और जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है उससे नेक्स्ट एलिमेंट को फॉलोड बाय। ठीक है, इस तरह से हम इनका मीनिंग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये था सिंपली क्वेश्चन कि हमें 1 लेटर दिया हुआ है या 1 नंबर दिया हुआ है, हमने उसके फॉलोड बाय और प्रोसीडेड बाय के अकॉर्डिंग हमने चेकआउट किया कि दी हुई सीरीज में कौन सा उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एलिमेंट सीरीज का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें ट्रिपलेट का सेट दिया हुआ है और उसमें से कोई एक एलिमेंट मिस होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम उस मिसिंग एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, हमने बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। ये हमें सीरीज दी हुई है और ये बेस्ड है जो ऊपर सीरीज हमें दी हुई है उस पर। तो फर्स्ट है हमारे पास S2F। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें पहले 3 सीरीज दी हुई है या जो पहले 3 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं वो उनका जो बेस होगा, उनका जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी। तो हम इसके ही बेस पे फोर्थ को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर S2F, S प्लस 2। ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है और इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, तो +2, देन ये भी +2, तो +2 और +2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है 4HV।
4H और V, तो ये 4H और V, इनके बीच में भी डिफरेंस देखा जाए तो 2 का है, ठीक है, तो ये भी +2 और +2। नेक्स्ट है BCK, BC और K, ठीक है, तो इनके बीच में भी जो डिफरेंस है वो भी +2 और +2 का है। तो जो फोर्थ एलिमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस भी ऐसा ही होगा। और अगर हम एक चीज और ऑब्जर्व करें तो अगर जो नेक्स्ट अरेंजमेंट या जो नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही है उनके बीच में भी 2 एलिमेंट्स छोड़कर नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहे हैं, तो ये जो है ये भी 2 एलिमेंट छोड़कर है, ठीक है, ये भी 2 एलिमेंट छोड़ने के बाद है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट शुरू होगी वो भी 2 एलिमेंट छोड़ने के बाद शुरू होगी। फर्स्ट एलिमेंट होगा x, फिर दूसरा लेटर होगा n, फिर +2 करके एंड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो आएगा x, n और एंड, ठीक है। तो हम लोगों को ये कैसे पता लगा, ये हम लोगों को जो पिछली सीरीज दी हुई है इनमें +2 के डिफरेंस पर ये हमें यहाँ पर डिस्टेंस पर ये हमें यहाँ पर दी हुई है। जो S से 2 है वो सेकंड प्लेस पर है और जो 2 से F है वो भी सेकंड प्लेस पर है, ठीक है। ऐसे ही बीच में 2 एलिमेंट छोड़कर 4 से जो H है वो भी 2 एलिमेंट्स की डिस्टेंस पे है, फिर जो V है वो भी 2 एलिमेंट्स की डिस्टेंस पे है, सेकंड प्लेस पर है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन मार्क या जो मिसिंग ट्रिपलेट थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। सिंपल है कि जब भी हमें मिसिंग ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी हो उसके लिए जो हमें उससे रिलेटेड ट्रिपलेट जो दे रखी है या रिलेटेड जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसका हम जो सीक्वेंस है या उनका जो वे है उनको दिखाने का यहाँ पर कि वो किस तरह से हमें यहाँ पर शो किए हुए हैं हम वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बेस पे जो मिसिंग ट्रिपलेट है उसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। एलिमेंट सीरीज का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं जहां पर हमें एलिमेंट्स के सेट दिए होंगे और हमें उसमें से रॉन्ग सेट को फाइंड आउट करना है। ये मॉडल पिछले मॉडल की तरह ही है। पिछले मॉडल में हमने मिसिंग ट्रिपलेट को फाइंड आउट किया था, यहाँ हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमें ये ट्रिपलेट्स दी गई हैं उनमें से कौन सा सेट जो है वो रॉन्ग है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड द देयर पोजीशन इन द above arrangement and so form a group which is the one of that does not belong to that group। हमें यहाँ पर कुछ सीरीज दी हुई है जो हमें ऊपर अरेंजमेंट दी हुई है उस पर बेस्ड है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसे कौन सा सेट है जो इन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जो ये एलिमेंट्स बेस्ड है वो जो ऊपर सीरीज दी हुई है इनकी पोजीशन पर बेस्ड है, तो हम इनकी अगर पोजीशन फाइंड आउट कर लें तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है हमें L 4 5, L 4 एंड 5, ठीक है। 4 प्रोसीडेड बाय L, ठीक है, और 5 यहाँ से 1 2 3 प्लेस पर है, यानी कि ये -1 एक प्लेस पीछे है और ये 3 प्लेसेस आगे है, तो ये +3। नेक्स्ट है 4HV, H सेंटर में है, H 4 और V, तो H से 2 प्लेस पीछे 4 है और 2 प्लेस आगे यहाँ पर V है, तो -2 और +2, ठीक है। तो हमें पहले 2 सेट की यहाँ पर पोजीशंस पता चल चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड B3K, B3K, B3 एंड K, 3 सेंटर में है और जो B है वो 1 स्टेप पीछे है इससे, तो ये -1 में है, और K 1 2 3 प्लेस पर है 3 से, तो ये +3 में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो फर्स्ट और थर्ड दिए हुए हमें यहाँ पर सेट, इन दोनों की जो पोजीशंस है वो सेम है। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ की पोजीशन भी यही होगी, -1 +3 -1 +3। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है कि 4 जो उनसे सेट है वो यहाँ पर सेम है, कोई एक है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। अगर थर्ड वाले की जो पोजीशंस है वो सेकंड वाले से मैच करती तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन थी ये एलिमिनेट होती, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट और थर्ड से मैच नहीं कर रही, क्योंकि इनकी पोजीशन -2 और +2 है और इनकी जबकि -1 और +3 की पोजीशन से इस सेट को बनाया गया है, ठीक है।
और ये जो सेट बना है ये -2 और +2 कर कर बना है। तो यहाँ पर जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता वो 4H के बिलोंग नहीं करता। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन में सिर्फ पोजीशंस को चेकआउट करके ही सिंपली इनका आंसर दे सकते हैं। एलिमेंट सीरीज का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें किसी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसी एक एंड से, चाहे राइट हैंड से चाहे लेफ्ट हैंड से। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है विच एलिमेंट इज 7 टू द राइट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। तो हमें राइट हैंड से 19th लेटर के राइट में 7th एलिमेंट कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो जो ऊपर सीरीज दी हुई है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें इसको काउंट करना आसान हो। ठीक है, 4 में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमें पूछा गया है कि राइट हैंड से 19th एलिमेंट के राइट से 7th एलिमेंट कौन सा है। तो पहले हम राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड है, राइट हैंड से 19th एलिमेंट देखते हैं। तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। तो ये जो 7 नंबर है यहाँ पर, ये है यहाँ पर 19 एलिमेंट। तो अगर ये 19th एलिमेंट है तो हमें 19 एलिमेंट के राइट का 7th एलिमेंट देखना है। तो यहाँ से 19 एलिमेंट के राइट से 7 नंबर का एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये है 7 नंबर पे एलिमेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो हमने क्या किया, सिंपली राइट हैंड से 19th एलिमेंट फाइंड आउट किया और उसके राइट से 7th एलिमेंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। लेकिन इस क्वेश्चन को करना बड़ा टिपिकल है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है हमें और किस तरह से फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हों कि हमें राइट हैंड से कोई राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। वो वे है कि हम पोजीशंस को फाइंड आउट कर लें। वो वे है कि हमारे पास अगर राइट हैंड है और राइट ही पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। यानी कि अगर हमें राइट हैंड से फाइंड आउट करनी है और राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसे माइनस करेंगे, और अगर हमें राइट हैंड से लेफ्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसे प्लस करेंगे, और अगर हमें लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसे माइनस करेंगे, और अगर हमें लेफ्ट हैंड से राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड से राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो माइनस करना है, राइट हैंड से लेफ्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो प्लस करना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो माइनस करना है, और लेफ्ट हैंड से राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर सेम पोजीशंस हो, सेम एंड हो, राइट हो तो हम माइनस करेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट हो तो भी हम माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट्स हो, राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो तो हम प्लस करेंगे। अगर सेम पोजीशन हो, राइट टू एंड राइट हो तो हम माइनस करेंगे, लेफ्ट एंड लेफ्ट हो तो माइनस करेंगे, अगर अपोजिट पोजीशंस हो, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे इंप्लीमेंट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट हैंड था, राइट हैंड से राइट एलिमेंट फाइंड आउट करना था, तो राइट हैंड से 19th एलिमेंट माइनस 7th टू द राइट। ठीक है, तो यानी कि -7, तो यहाँ पर आएगा 12th। तो हमें सिंपली इस सीरीज में जो 12 पोजीशन पर एलिमेंट है उसे फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो भी हमारा जो आंसर आया वो आया यहाँ पर डी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया डी। आप चाहो तो सिंपली काउंट कर भी कर सकते हो, और चाहो तो माइनस करके भी कर सकते हो। अगर माइनस करके करते हो तो हमारे पास जो काउंटिंग है वो यहाँ पर इजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एलिमेंट इज 8 टू द राइट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट के राइट से हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हमें 20th एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर हमें उस 20th एलिमेंट के का 8th एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली हमें लेफ्ट हैंड से राइट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड है यहाँ पे 20th एलिमेंट का प्लस,
और जो राइट से है वो है 8th का। तो यहाँ पे 20th पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पर सिंपली 4 + 4 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 4 24 24 + 4 28। तो यहाँ पर जो ये स्टार है ये 20th पोजीशन पे है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर स्टार। तो इजीली आप इस तरह से सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। एक ही पोजीशन को फाइंड आउट कर लो कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट हमने फाइंड आउट करना है, बजाय कि हम दो साइड्स पे उलझे रहे, लेफ्ट हैंड है कि फिर राइट पोजीशन है, या फिर राइट हैंड है और फिर उसकी राइट पोजीशन है कि लेफ्ट पोजीशन है। ठीक है, तो हम सिंपली एक ही पोजीशन फाइंड आउट करके और उसी एलिमेंट को यहाँ से हम फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली याद रखिए, अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड से राइट पोजीशन पर है तो माइनस, लेफ्ट हैंड से राइट पोजीशन पे है तो प्लस, अगर दोनों ही लेफ्ट है तो भी माइनस, और अगर अपोजिट है लेफ्ट टू राइट है तो प्लस। ठीक है, तो आप अगर इसे ही याद रखते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। एलिमेंट सीरीज का 5th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट्स को ड्रॉप करके पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज विच एलिमेंट विल बी एड टू द लेफ्ट ऑफ 22nd एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर हम सभी नंबर्स को ड्रॉप कर दे दी हुई सीरीज में, जो ऊपर सीरीज हमें दी हुई है, तो कौन सा एलिमेंट 22nd एलिमेंट के लेफ्ट से 8th पर होगा, वो भी लेफ्ट हैंड से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपली हम इसे मॉडल फॉर्म में से करेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पोजीशन है तो 22 - 8। अगर जी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पोजीशन हो तो हम माइनस करते हैं, तो 22 - 8 होगा 14। तो अब हम लोगों को 14th एलिमेंट फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 14th एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को ड्रॉप कर 14th एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। 1 2 इसको ड्रॉप करेंगे, 3 4 5 6 इसे ड्रॉप किया, 7 8 इसे भी ड्रॉप किया, इसे भी 9 10 इसे ड्रॉप करेंगे, 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पर जो 14th एलिमेंट है वो है डी। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी, जो कि लेफ्ट हैंड से 14th पोजीशन पर है, और हम लोगों ने जो नंबर्स है उन्हें ड्रॉप किया है, हम लोगों ने नंबर्स को काउंट नहीं किया यहाँ पर। अगर ऐसे ही हमें यहाँ पर बोला होता कि लेटर्स को ड्रॉप करना है तो हम लेटर काउंट नहीं करते, और हमें ये बोला होता कि सिंबल्स को ड्रॉप करना है तो हम सिंबल्स को काउंट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे नंबर्स बोले गए थे, तो हमें नंबर्स को ड्रॉप करके जो 14th पोजीशन है, 14th पोजीशन पर जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से वो है डी। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमेंट सीरीज का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द अबव गिवन सीरीज इज रिवर्स्ड which element will be 19 to the right of 10th element from the left hand। अगर जो ऊपर की सीरीज से हम रिवर्स कर दें तो कौन सा एलिमेंट 10th एलिमेंट के राइट से 9th होगा, और लेफ्ट हैंड से हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है क्वेश्चन की, ये सीरीज है इसे हम रिवर्स कर दें। अब रिवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको दोबारा लिखने बैठे। अब ये एस से शुरू है, ठीक है, तो अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये जेड से शुरू होगी, जेड क्यू 8 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये हम इसको इस तरह से नहीं लिखने वाले। हम सिंपली क्या करेंगे, हम पहले पोजीशंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से क्या है। अब हमें लेफ्ट हैंड से राइट पोजीशन दी हुई है तो हम इसे प्लस करेंगे, तो 10th के राइट से हमें 9th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 19th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और वो करना है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करना है ये हमने रिवर्स सीरीज में फाइंड आउट करना है, ना कि ओरिजिनल सीरीज में। अगर हम इस सीरीज को रिवर्स करें तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड हो जाएगा, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, है ना। तो हम बजाय इसको दोबारा लिखें पूरी सीरीज को, इससे बेटर है कि हम जो लेफ्ट हैंड है उसे राइट मान लेते हैं, जो राइट हैंड है उसे लेफ्ट मान लेते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड से 19th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमारा अभी लेफ्ट हैंड ये है यहाँ पर, क्योंकि जो सीरीज है वो रिवर्स हो चुकी है,
तो यहाँ से 19th एलिमेंट होगा 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, तो 19 एलिमेंट है यहाँ पर 7। तो हमारा सिंपली आंसर हुआ यहाँ पर 7। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें पोजीशंस फाइंड आउट करनी, कौन सी पोजीशन का हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है, और हमने सिंपली जो हमें सीरीज दी हुई है उसकी हमने पोजीशन को सिर्फ रिवर्स माना है। रिवर्स लिखने की जगह हमने सिर्फ रिवर्स मान लिया, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर। एलिमेंट सीरीज का 7th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द गिवन सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन आर इंटरचेंज्ड विद 22nd, 21st, 20th एलिमेंट and so on respectively, then which element will be 5th to the left of 16th element from the left hand। तो हमें जो ऊपर सीरीज दी हुई है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 22nd एलिमेंट से, और सेकंड एलिमेंट को 21st एलिमेंट से, और थर्ड एलिमेंट को 20th एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट को 19th एलिमेंट से, फिफ्थ एलिमेंट को 18th एलिमेंट से। इस तरह से हमें इनको इंटरचेंज करना है और फिर बताना है कि कौन सा एलिमेंट 16th एलिमेंट के लेफ्ट से 5th एलिमेंट है, और हमें ये लेफ्ट हैंड से बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप इस सीरीज में सभी एलिमेंट्स को इंटरचेंज करें तो ये बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, फर्स्ट को 22nd से इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, 22nd को 21st से रिप्लेस करेंगे। हम इस तरह से नहीं करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हमने इंटरचेंज किया है 22nd से, फर्स्ट एलिमेंट को 22nd एलिमेंट से हम लोगों ने इंटरचेंज किया है। ठीक है, और सेकंड को हमने किया है 21st से। ठीक है, और थर्ड को हम कर रहे हैं 20th से। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ को करेंगे 19 से। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये इंटरचेंज खत्म नहीं होते। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो इन दोनों इंटरचेंज नंबर है जो से, अगर हम इनका सम देखें तो इनका सम है 1 + 22 23। ठीक है, 2 + 21 23, 3 + 20 23, ऐसे ही बाकी का भी 23 ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड 1 से इंक्रीज हो रही है और दूसरी साइड 1 से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ सम यहाँ जो है वो इक्वली रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो जो हमने 16th एलिमेंट से की लेफ्ट से 5th एलिमेंट जोन से, अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ले तो हम सिंपली आंसर को यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब हम लोगों को ये पता है कि इनका सम 23rd है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 16th एलिमेंट के लेफ्ट से 5th एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये लेफ्ट हैंड से है और लेफ्ट पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट होता है माइनस, तो 16 - 5 यहाँ पर हुआ ये 11th एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ये 11th पोजीशन का हमने ये फाइनल 11th पोजीशन हमने फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक है, हमने वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है इसके साथ जिसको मिला के सम यहाँ पे 23 रहेगा। तो हम लोगों को x फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर किसी नंबर पे रहेगा जो 16th एलिमेंट के 5th एंड पे रहेगा। कब? जब जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो चुकी होगी उसके बाद। ठीक है, तो 11 + x इज इक्वल टू 23, क्योंकि कोई 11th पोजीशन प्लस x इज इक्वल टू 23, तो x यहाँ पर आएगा हमारे पास 23 - 11 यानी कि 12। तो हम लोगों को यहाँ जो 12 एलिमेंट है उसे फाइंड आउट करना है। तो 12th एलिमेंट है यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो यहाँ पर 12 एलिमेंट हुआ V। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा V। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशन सम जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे किसी से भी इसको इंटरचेंज किया जाए। अगर यहाँ पे 20th पोजीशन होती तो 20 + 1 21, 19 + 2 21, 18 + 3 21। ठीक है, तो जो भी पोजीशन दी है उनका हमने जो पोजीशन से उन्हें फाइंड आउट किया। 11th एलिमेंट तो 11 + x, क्योंकि अगर हमें ये पोजीशन पता होगी तो हम जो फाइनल आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन को इंटरचेंज नहीं करना हम लोगों ने कि 1 एलिमेंट को 22nd एलिमेंट से हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज करने लगे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा। सिंपली हम लोगों ने सम फाइंड आउट किया
x फाइंड आउट किया और वो हमने वो एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट। एलिमेंट सीरीज का 8th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से पोजीशंस दी होंगी हमें, और उस पोजीशन से हमें कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे, इन द गिवन सीरीज विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट और 5th टू द लेफ्ट ऑफ हैश। तो हमें जो दी हुई है सीरीज ऊपर, उसमें हैश के लेफ्ट से 5th एलिमेंट और उस 5th एलिमेंट के लेफ्ट से 10th एलिमेंट बताना है कौन सा होगा। तो अगर हम सीरीज में देखें तो हैश यहाँ पर है, ठीक है, तो हैश के लेफ्ट से 5th एलिमेंट, हैश के लेफ्ट से 5th एलिमेंट होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से जो हैश के लेफ्ट से 5th एलिमेंट है वो है 7, ठीक है, और 7 के लेफ्ट से 10th एलिमेंट, तो 7 के लेफ्ट से 10th एलिमेंट होगा 1 2 3 4, 4 + 4 8 9 और 10। तो जो 7th के लेफ्ट से 10th एलिमेंट होगा वो होगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर 2, ठीक है। जो 2 एलिमेंट है वो है यहाँ पर हैश के 5th एलिमेंट से 10th एलिमेंट की पोजीशन पर, वो भी लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही इजी था। इस क्वेश्चन में और हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए मॉडल 4 में हमने क्वेश्चंस किए थे कि जो लेफ्ट एंड से लेफ्ट पोजीशन पूछी जाए तो हम उसे माइनस करेंगे, और अगर राइट एंड से राइट पोजीशन पूछी जाए तो हम उसे भी माइनस करेंगे, और अगर लेफ्ट एंड से राइट पोजीशन पूछी जाए तो हम उसे प्लस करेंगे, और अगर राइट एंड से लेफ्ट पोजीशन पूछी जाए तो उसे हम प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो पोजीशन फाइंड आउट करनी है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है हैश, और हैश को ध्यान में रखते हुए हमने पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ये था एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये था कि यहाँ पर अब हमारे पास जो लेफ्ट था और सेकंड भी यहाँ पर लेफ्ट एंड की पोजीशन है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट और लेफ्ट दिया होगा तो हम उसे यहाँ पर प्लस करेंगे। राइट और राइट दिया होगा तो उसे भी हम यहाँ प्लस करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट दिया होगा तो उसे माइनस करेंगे, और राइट टू लेफ्ट दिया होगा उसे भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे। जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से हम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे तो हम वहां पर जो ये रूल्स है ये अपोजिट हो जाएंगे। लेफ्ट टू लेफ्ट यहाँ पर प्लस हो जाएगा, राइट टू राइट यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उस केस में वहां पर माइनस था, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वहां प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन से लेफ्ट फिर लेफ्ट है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट होता तो हम उसे माइनस करते। तो ये आपको छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना होगा कि अगर तो सिंपल एंड से, राइट एंड से या लेफ्ट एंड से बात की गई है तो हम उस केस में क्या करेंगे, सेम पोजीशंस को, सेम एंड्स को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, सेम एंड को हम माइनस करेंगे, और डिफरेंट एंड होंगे जो उनसे अपोजिट एंड होंगे उन्हें हम प्लस करेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से हमें पोजीशंस फाइंड आउट करनी है तो हम सेम पोजीशंस को प्लस करेंगे और अपोजिट पोजीशन को यहाँ पर माइनस करेंगे। तो आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। वैसे तो बड़े इजी हैं ये क्वेश्चन करने, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक्स है। अगर आप इन पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इन क्वेश्चन को भी 10 से 15 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था सेशन हमारा एलिमेंट सीरीज का। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।